हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूसॉल टेक्नो क्लासेस। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं हर तीसरे दिन टाइपिंग लेसन्स की वीडियो डालूंगा एंड उन 3 दिनों के पीरियड में आपको कहा था कि आप लेसन 1 की प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आई होप आप सभी ने मेरी बात को ध्यान में रखते हुए 3 दिन तक लेसन 1 की प्रैक्टिस की होगी। तो आगे का लेसन नंबर 2 आज मैं लेकर आया हूँ, जिससे आप एक और स्टेप आपकी टाइपिंग सीखने में बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2। पर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड करें बेल आइकन प्रेस, ताकि आपका कोई भी लेसन स्किप ना हो जाए। हाँ तो दोस्तों, आज का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा स्पीडली लेसन नंबर 1 को रिवाइज करवा देता हूँ। आई होप आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा होगा बिल्कुल क्लियरली, साफ साफ। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, लेसन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी कीज़ होती हैं, ये सारी कीबोर्ड के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके से मायने रखती हैं। ये फंक्शनल कीज़ होती हैं, ये नंबरिंग कीज़ होती हैं, जिसमें कुछ अलग अलग सिंबल्स के साइंस हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये कुछ इम्पोर्टेंट कीज़ होती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाली कीज़ हैं, ये जो लेफ़्ट में कीज़ हैं, राइट में कीज़ हैं, इनको मैं बाद में आपको समझाऊंगा, क्योंकि अपने को स्लोली स्लोली समझना पड़ेगा। ये अपन अभी चलते हैं ये अल्फ़ाबेट्स में। तो दोस्तों लेसन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 रोज़ हैं, क्यू से लेके पी तक, ए से लेके एल तक, जेड से लेके एम तक, ये अल्फ़ाबेट्स की जो रोज़ हैं, तो इनमें अपने को सबसे पहले ए एस डी एफ जी एच जे के एल एंड कॉलन, इस पे अपने को खासा ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट लेसन आपका यहीं से स्टार्ट होगा। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे, फर्स्ट लेसन में भी आपने ये दिमाग लगाया होगा कि यार सर यहाँ से भी तो चालू करा सकते थे, क्योंकि फर्स्ट की तो यही होती हैं भाई, अपने कीबोर्ड में फर्स्ट कीज़ यही है, लेकिन सर ने ये बीच वाली कीज़ से क्यों चालू कराया। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हाथ अपने को हमेशा बीच वाली कीज़ पे रखना है। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको ये बताया कि जहाँ पर आपका हाथ है पहले वहीं से ही चालू करें। बोलते हैं ना कि कोई भी काम करें अपने घर से चालू करें। तो दोस्तों अभी अपना घर ये है, तो बीच वाली कीज़ से अपने को चालू करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ए एस डी एफ जी कॉलन एल के जे एच। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपने को जी और एच छोड़ना था। तो दोस्तों इस सब को समझने के लिए आप मेरी पहली वीडियोस देख लीजिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए लेसन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको मैंने कहा था कि 3 दिन तक रेगुलर ए एस डी एफ जी कॉलन एल के जे एच, ये आपको करना है। एंड दोस्तों खासा ध्यान एक चीज़ का ये रखना कि जो ए एस डी एफ जी, इसको एक पेपर पे लिख लो, उसके बाद में स्पेस छोड़ते हुए पेपर में लिख लो कॉलन एल के जे एच। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जब आप इनको टाइप करेंगे ना, ए एस डी एफ जी कॉलन स्पेस कॉलन एल के जे एच, तो दोस्तों उस टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि ना तो आपको कीबोर्ड की साइड में देखना, ना आपको मॉनिटर पे देखना। आपको कहाँ देखना है, वो जो कॉपी में, वो जिस भी पेपर पे आपने ए एस डी एफ जी लिखा है, स्पेस छोड़ के कॉलन एल के जे एच लिखा है, बस उसी कॉपी की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। ना तो आप यहाँ देखेंगे, ना आप आपका जो लैपी है या फिर आपका डेस्कटॉप है उसके स्क्रीन पे देखेंगे। दोस्तों आपको नज़र रखनी है आपकी कॉपी पे, और जो आप वर्ड्स लिख रहे हैं, जैसे ए लिखा तो आपको बोलना है, जैसे ए बोल बोल के करना है। देखो दोस्तों क्या होता है, बोल के आप अच्छा याद कर सकते हो इन्हें। आप इसमें आपको क्या करना है, आपके दिमाग में इस चीज़ को नहीं बिठानी है कि मेरे को ए दबाना है, आपकी उंगलियों को याद होना चाहिए ये। ठीक है दोस्तों, तो आप सामने रखेंगे कॉपी, उसमें आपकी नज़र रहेगी और आप बोलेंगे ए एस डी एफ जी, ऐसे टाइप करते जाएंगे और एक एक अल्फ़ाबेट को आप बोलते जाएंगे। तो दोस्तों ये हुआ फर्स्ट लेसन का समराइज़। तो दोस्तों चालू कर रहा हूँ सेकंड लेसन। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट लेसन में यहाँ से था, सेकंड लेसन कौन सा देंगे अपन, ये ऊपर वाला। अब दोस्तों ये जो फर्स्ट लेसन की थी, ये थी ए से लेके कॉलन तक। फिर सेकंड लेसन है क्यू से लेके और पी तक।
ठीक है दोस्तों। अब इसमें अपने को क्या करना है, आपको देखो ये साफ दिख रहे होंगे, QWERTYUIOP। ठीक है दोस्तों। अब देखो अपने को सेकंड लेसन में भी यही ध्यान रखना है कि अपन चाहे थर्ड लेसन कर रहे हो, चाहे 10 लेसन कर रहे हो, चाहे कितने भी लेसन कर रहे हो, उंगलियां हमेशा फर्स्ट वाले लेसन वाली अल्फ़ाबेट्स पे ही रखी रहेंगी, जैसे ASDF एंड कॉलन LKJH। ठीक है, ये G और H को छोड़ना है आपको। हमेशा स्टार्ट करने से पहले इनको फील करके देखो। ठीक है, अब दोस्तों मैंने ये कर दिया। सेकेंड लेसन में QWERT स्पेस POIUY फिर स्पेस। तो ठीक है दोस्तों, अब देखो आप इसको एक पेपर पे लिख लो। मैं बोल रहा हूँ, आप पेपर पे लिखते जाइए। QWERT एंड Y स्पेस। अब लिखें आप POIU। ठीक है दोस्तों, सॉरी, U के बाद Y लिख लें। पहले लिखें QWERT। ठीक है, अब देखो आप ए के ऊपर जो आपकी उंगली रखी हुई है, ये यहाँ से आप चालू करेंगे बोल बोल के। Q नज़र सिर्फ पेपर पे जहाँ पर आपने QWERTY लिखा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों Q वापस उंगलियां वहीं आ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने W लिखा तो वहीं पे। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो लोग फ्लो के चक्कर में QWERT, ठीक है, अब उंगलियों को वापस नहीं लेके आते हैं यहाँ ASDFG पे, वो वहीं के वहीं छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिगनर्स हैं, प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए वहीं के वहीं रह जाती है, ध्यान में भूल जाते हैं और फिर उसके बाद करने लग जाते हैं QWERT फिर POIUY। अब दोस्तों ये उंगलियां वहाँ नहीं रहनी चाहिए, ये आपको वापस अपने घर में आना है, वापस यहीं से चालू करना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखो Q वापस उंगली वहीं, W वापस उंगली वहीं, E वापस उंगली वहीं, R वापस उंगली वहीं, T वापस उंगली वहीं, स्पेस, P वापस उंगली, O वापस, I वापस, U फिर वापस। एक एक उंगलियों को लेके जाना है, QWERT स्पेस POIUY स्पेस। अब देखो हमेशा ये याद रखना है कि ये जो दो उंगलियां होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, कभी भी ऐसे मत करना कि QWERT के बाद में इसी उंगली से आप Y को दबा रहे हो, ऐसे बिल्कुल मत करना। आपकी उंगली की जो, ये समझ लो कि ये इसका बॉर्डर है, टी के आगे आपको नहीं जाना है। टी के आगे आप जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है, QWERTY स्पेस POIUY स्पेस QWERT स्पेस POIUY। ठीक है, इसका मतलब हो गया क्वालिटी स्पेस POIUY। क्या बोल सकते हैं इसको, POIU। ठीक है, तो आप इसको बोल 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 के करना है, हमेशा याद रखना, चुप मत होना, बोल बोल के ही करना है आपको, रेगुलर बोलते जाना है। जैसे शुरू में मैंने बोला था ना ASDFG, तो ये बोल रहे हो आप। बच्चों, आपने देखा है बच्चों को जब अपन सिखाते हैं नर्सरी में, प्ले ग्रुप के बच्चों को सिखाते हैं, तो कैसे बोलते हैं, टीचर उन्हें बुलवाते हैं कि बेटा बोलो। तो आप ये समझें कि ये कंप्यूटर टाइपिंग में आप भी अभी प्ले ग्रुप में ही हो। आप भी उन्हीं बच्चों की तरह ट्रीट करो अपने आप को जो बिगनर्स होते हैं, जो शुरुआत होती है जिनकी। आप बोल बोल के करो, हर चीज़ बोलने से याद होगी। Q वापस उंगली वहीं, W वापस उंगली वहीं, E वापस, R वापस, T वापस। बॉर्डर, बॉर्डर पे यहीं रोक देना है, वापस यहीं, इससे आगे नहीं बढ़ना है आपको। इसके आगे वीज़ा लगता है तो देखो दोस्तों POIUY। ठीक है, ये 8 उंगली ने अपने अपने बांट रखे हैं, ज़मीन बांट रखी है इन्होंने। इसने Q ले रखा है, इसने W, इसने E, R और इसने T।
बस ये थोड़ा सा अमीर है, इसने आर और टी ले रखी हैं दोनों, ठीक है। ये आर और टी में जाएगा, ये ई में नहीं जा सकता। ये उंगली आर और टी को ही प्रेस करेगी, इसमें एफ और जी को प्रेस करेगी, ठीक है। इसमें वी और बी को प्रेस करेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो, आप हमेशा ये याद रखो कि ये जो उंगलियां होती हैं इनकी तीन तीन कीज़ होती हैं, ठीक है। मैं फंक्शनल कीज़ और अदर कीज़ को नहीं मिला रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल कीज़ में बोल रहा हूँ। इनकी तीन तीन कीज़ होती हैं सबकी। ये चार उंगलियां, इनकी तीन कीज़, इसका सिर्फ स्पेस। देखो दोस्तों, क्यू ए जेड ये तीन इसकी हो गई, डब्ल्यू एस एक्स ये तीन इसकी हो गई, ई डी सी ये इसकी हो गई, आर एफ वी ये इसकी हो गई, और टी जी बी ये इसकी हो गई, ठीक है। अब आपको ये याद रहेगा कि यार इसकी, यार सिंपल सा तरीका है, ये उंगलियां हैं, इनकी तीन तीन कीज़ को याद करना है आपको, ठीक है। वो आपके दिमाग में याद नहीं करना है, आपकी उंगलियों को याद कराना है। याद रखना, टाइपिंग आप स्पीड से जब भी कर सकते हो जब आप दिमाग में ना याद करते हुए आपकी उंगलियों को याद करवाओ। और उंगलियों को कैसे याद होगा? प्रैक्टिस करने से, ठीक है दोस्तों। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस अपने को यहाँ फिंगर्स परफेक्ट बनानी है। अब देखो, क्यू वापस, डब्ल्यू वापस, ई वापस, आर वापस, टी वापस, स्पेस, पी ओ आई यू वाई। अब देखो दोस्तों, ये जो अभी मैंने लेसन सेकंड बताया है, ये लेसन सेकंड हो गया है। इसमें आपको सिर्फ क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई करना है, फिर करना है पी ओ आई यू वाई, ठीक है दोस्तों। इसको आप ए एस डी एफ जी जो लिखा है ना उसके नीचे लिख लीजिए, क्वालिटी पोयू यू, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पहले जब आप आएंगे, जिस दिन आप कर रहे होंगे उस दिन आएंगे, लेसन वन को एक बार रिवाइज करेंगे, ए एच डी एफ जी स्पेस कॉलन एल के जे एच, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 10-15 मिनट बाद जब रिवाइज हो जाए, आपकी उंगलियों को पता लग जाए कि हाँ ये है, उसके बाद लेसन सेकंड चालू करना है। देखो, डेली 1 घंटा देना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। एल डी सी, हाई कोर्ट एल डी सी, या फिर किसी भी एल डी सी के एग्ज़ाम में, या फिर आप किसी भी प्राइवेट जॉब्स में होते हो, ये बहुत ज़रूरी होती है टाइपिंग। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सिर्फ यही नहीं कि मैं सिर्फ आपको टाइपिंग सिखाऊंगा, मैं आपको इतनी इजीली वे में आपको कंप्यूटर का सब चीज़ की वो नॉलेज दे दूंगा जो आपको इसमें एक्सपर्ट बना के छोड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने स्टार्ट की है सिर्फ टाइपिंग की क्लासेस, आप सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लेसन मतलब आपका एक तरह से ये स्टेप फर्स्ट है कंप्यूटर की ओर, ठीक है दोस्तों। सेकंड लेसन मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखना, नज़र सिर्फ कॉपी की साइड, उसमें ये वाली लाइन लिख लो, पहले ए एच डी एफ जी फिर कॉलन एल के जे एच। सेकेंड लेसन लिखो, फिर उसके आगे लिखो क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी ओ आई यू वाई, ठीक है। उसके जस्ट नीचे लिखना ये। जब फर्स्ट लेसन करो तो निगाह कॉपी की तरफ, उन शब्दों को बोलते जाओ और करते जाओ। कभी भी ध्यान रखना, कीबोर्ड की तरफ और स्क्रीन की तरफ निगाह नहीं आनी चाहिए। जब आप उसको कर लें तब स्क्रीन की तरफ देखें कि मैंने कहाँ गलती की है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको बैक स्पेस मतलब डिलीट वाला ऑप्शन नहीं करना है दोस्तों। इतना आप लॉयल रहो कि देखो, मैं तो आपके सामने हूँ नहीं कि मैं आपको टोक सकूँ। आप सिर्फ वीडियो में मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हो, क्लासेस के थ्रू पढ़ रहे हो, तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको ये करना है, खुद लॉयल बनना है, खुद देखना है कि मैं चीटिंग ना करूँ, यहाँ ना देखूँ, वहाँ ना देखूँ, सिर्फ कॉपी की तरफ निगाह करूँ और बैक स्पेस ना दबाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी वीडियो होती है कंप्लीट। आपको इसकी प्रैक्टिस 3 दिन तक करनी है। डेली आने पे आपको 10 मिनट ये करना है, फिर ये करनी है। थर्ड लेसन में मैं आपको नीचे वाली रो सिखाऊंगा, ओके दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी और क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड ठीक है दोस्तों, विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे मेरी नई वीडियो और लेसन 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।